हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसके अंतर्गत हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट का डिस्कशन करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है आपका प्रोजेक्शन। तो समझिएगा, प्रोजेक्शन के अंतर्गत कई सारे चैप्टर आएंगे। सबसे पहला इंट्रोडक्शन में हम सारी चीज़ें बता चुके हैं। सबसे पहले प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्थोग्राफी। यानी समझिए आज का लेक्चर और कल का लेक्चर, यानी 2 लेक्चर में हम पूरे प्रोजेक्शन का बेसिक समझाने वाले हैं। देखते हैं 2 लेक्चर होता है कि 3 लेक्चर होता है। यानी यदि आप 2-3 लेक्चर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यदि समझिए कि आपका ड्राइंग का 90% टॉपिक क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दिक्कत है कि अभी हम जस्ट एग्ज़ाम दे के आए हैं तो थोड़ा मेरा गला गड़बड़ है, तो मैनेज करिएगा, ठीक है ना। हम नहीं चाहते हैं कि आपका सेशन लेट हो, इसलिए रेगुलर वीडियो आएगा। तो थोड़ा गला ख़राब है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा। हम बता दे रहे हैं कि बीच में कहीं फंसे तो जो नए लड़के हैं वो समझ जाएंगे गला ख़राब है, ठीक है। हम फंसते नहीं हैं वैसे। अब समझिएगा, अभी तक हम कहें मोटा मोटा कि आप कितने चैप्टर पढ़े हैं, तो 3 चैप्टर अभी तक हम पढ़ाएं आपको। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में 2-3 चैप्टर को एक ही में मर्ज कर दिए, यानी इंट्रोडक्शन पढ़े हैं। उसके बाद आप लेटरिंग, स्केल, बहुत अच्छे से तीनों टॉपिक को पढ़ाए हैं। लेकिन आज से जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, यानी आज के बाद जहाँ जितना भी हम ड्राइंग पढ़ेंगे पूरा इस क्लास के बेस पे रहेगा। यानी ये आपके आगे जितने भी क्लास आने वाले हैं उसका सब बेसिक चीज़ इसमें बताने वाले हैं। हम यदि कह दें कि पीछे का आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो समझिए आगे आपको समझ आएगा। अब ऐसा नहीं कि पीछे कुछ पढ़ना ही नहीं है मेरे भाई। पीछे नहीं पढ़ेंगे तो आप क्या समझेंगे, लाइन कितने प्रकार की होती है, रेखाएं कितने प्रकार की होती है, मोटी, पतली, मध्यम, या फिर किस रेखा को किस नाम से जानते हैं, आउटलाइन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आप अनजान रहेंगे। पास होना बड़ी बात नहीं है, आप पीछे का नहीं भी पढ़ेंगे तो पास रहेंगे, लेकिन अब फ्यूचर में आप किसी को नॉलेज नहीं दे पाएंगे, कुछ बता नहीं पाएंगे। कोई पूछ देगा फिर फंस जाएंगे, तब वो पूछेगा कहाँ से पढ़े, तो आप कहेंगे इंजीनियर्स पॉइंट है, फिर मेरा बेइज्जती हो जाएगा। तो यदि नए आप जुड़ रहे हैं तो पीछे का लेक्चर ज़रूर देख के आइएगा। इसीलिए आप देखिए थोड़ा स्किन भी बड़ा लग रहा होगा आपको, है ना। आज हम थोड़ा छोटे दिख रहे होंगे। अब समझिएगा हम क्या पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन। क्या पढ़ेंगे मेरे लाल, कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, प्रक्षेप। क्या पढ़ेंगे, प्रक्षेप। प्रोजेक्शन का हिंदी क्या होता है भाई, प्रक्षेप होता है ना। आज के बाद हम प्रक्षेप नहीं कहेंगे, आपको प्रक्षेप नहीं कहना है, नहीं तो पाप लगेगा। अब समझिएगा प्रोजेक्शन क्या होता है। प्रोजेक्शन कुछ नहीं होता है ना। जैसे आप मूवी देखे होंगे, हाल में गए होंगे, तो आपके सामने क्या करता है, वो मूवी को प्रोजेक्ट करता है। तो आपके सामने क्या करता है, मूवी को प्रोजेक्ट करता है, ठीक है, प्रोजेक्ट करता है ना। आप बैठे रहेंगे और आपके सामने पीछे से मारेगा फोक्स, है ना, आपके सामने स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो ही क्या है आपका प्रोजेक्शन। सिंपल समझना है कि जब 3D ऑब्जेक्ट को हम इमेजिन करके, एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये पूरा चैप्टर इमेजिनेशन पे काम करेगा। इमेजिन करना पड़ेगा आपको, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, लेकिन सोचना पड़ेगा, है ना। ड्राइंग को आसान बनाने के लिए हैं हम सारी चीज़ें इमेजिन करके हम लोग सीखे हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ों को इमेजिन करना है, इन पूरे चैप्टर में बस इमेजिन ही करना है, ठीक है। तो आप मूवी बैठ के देखते होंगे, पीछे से प्रोजेक्ट करता है ना, और स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे वो चलने लगता है। तो सिंपल समझिए, मोटे वही क्या है आपका प्रोजेक्शन है। अब समझिएगा हम प्रोजेक्शन किसे कहते हैं। हम क्या कहते हैं कि भाई जब 3D ऑब्जेक्ट को, किस ऑब्जेक्ट को भाई, 3D। अब बहुत लोगों को 3D नहीं पता होगा, अब बहुत लोगों को पता होगा, यानी जिनकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, 3D ऑब्जेक्ट। मेरे पास कुछ दिख तो नहीं रहा है ना। जैसे बोर्ड हो गया, बोर्ड क्या है, 2D ऑब्जेक्ट है, क्योंकि बोर्ड बहुत लंबा है, बोर्ड बहुत चौड़ा है, इसकी मोटाई क्या है, बहुत कम है। जैसे कोई पेज हो गया, यानी लंबाई चौड़ाई की तुलना में जिसकी मोटाई कम होती है उसे कहते हैं 2D ऑब्जेक्ट। 1D ऑब्जेक्ट, जैसे कि 1D, ये सिंगल डायमेंशन का हो गया, है ना, बहुत लंबा कोई छड़ हो गया, वो 1 डायमेंशनल हो गया, मान लेते हैं, है ना। तो 3D ऑब्जेक्ट को इमेजिन करके, भाई जो 3D ऑब्जेक्ट है उसको क्या करेंगे हम लोग, इमेजिन करेंगे, है ना। इमेजिन करके क्या करते हैं उसे 2G ऑब्जेक्ट में, है ना। जब 3D ऑब्जेक्ट को इमेजिन करके 2D के रूप में कहाँ हम प्लॉट करते हैं, ड्राइंग शीट पे बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं भाई, ड्राइंग शीट पे बनाते हैं। तो जो बनाते हैं ना उसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोजेक्शन। जो हम इमेजिन करके बनाए हैं उसे क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं। नहीं समझ आया, समझाते हैं।
जैसे कि मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है ना, आपको सभी समस्या का समाधान मिलेगा। देखिएगा लेक्चर ना थोड़ा सा डीप का कंसेप्ट है, तो अभी हम जब आप 10 मिनट देख चुके सबको एक साथ मिलाएंगे तो समझ आएगा, हो सकता है ना समझ आया हो, अभी फिगर बनाएंगे समझ आ जाएगा। हम बहुत डरते हैं लड़के कहीं 1 मिनट 2 मिनट देख के भागे ना, अरे मास्टर बता ही नहीं पा रहा है, कूल आएगा समझ में, ठीक है। ये देखिए ए क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं भाई, ए हो गया आपका ऑब्जेक्ट, हाँ आप ही का ए हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए है ना, अब यहाँ से क्या होगा इसका, देखिएगा यहाँ से देखते हैं ना, यहाँ से क्या हो गया आपका, यहाँ से कोई देखने वाला है तो देखिए ऐसे रेखा निकलेगा, यहाँ से भी रेखा निकलेगा है ना, यहाँ से भी रेखा निकला और ठीक है, और यहाँ से भी रेखा निकला। अब देखिए ये कहीं जा कर ना, देखिए यहाँ क्या रहेगा आपका, बहुत बड़ा स्क्रीन रहेगा, यहाँ क्या रहेगा भाई आपका, बहुत बड़ा स्क्रीन रहेगा, ठीक है। अब स्क्रीन पर जाके कहीं टकराया, अब जो टकराया उसको सारे को मिलाइए, है ना, यहाँ जा रहा था, अरे यार है ना, थोड़ा सा बड़ा लेके चले गए हैं, कोई बात नहीं। चलिए हमको बड़ा सा एक स्क्रीन लेना पड़ेगा, ठीक है, एक स्क्रीन ले लिए। अब सबको मिलाइए तो है ना, ये जा रहा था आपका, ठीक है। देखिए ये प्रोजेक्ट किए कि नहीं किए, समझ आ रहा होगा। ये 3D ऑब्जेक्ट है, इसको क्या प्रोजेक्ट किए, देखिए ये क्या कर दिए हम, प्रोजेक्ट कर दिए। तो 3D ऑब्जेक्ट को इमेजिन करके क्या, जब 3D ऑब्जेक्ट को इमेजिन करके 2D में बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रोजेक्शन, है ना। दिख रहा होगा आपको, बहुत आसानी से दिख रहा होगा। प्रोजेक्शन का ये तो नॉर्मल डिफिनीशन है ना, प्रोजेक्शन का क्या है, नॉर्मल डिफिनीशन। मधुमक्खी थी, आप लोग देखे होंगे वीडियो में, एक बार हमको मारी भी थी, उसको लग रहा है बच्चा थी। अब समझिएगा, ये तो नॉर्मल डिफिनीशन है, ये लिखेंगे तो आपको एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा। आपको प्रोजेक्शन का डिफिनीशन क्या लिखना है, जब किसी ऑब्जेक्ट के, है ना, ये तो हम बस आपको समझाने के लिए बताए थे। देखिएगा क्या लिखेंगे, जब किसी ऑब्जेक्ट के बाहरी सतह से जाती हुई रेखाएं, देखिए बाहरी सतह से गई रेखा है ना, जब किसी ऑब्जेक्ट के बाहरी सतह से जाती हुई रेखाएं प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के किसी बिंदु पर मिलती है तो उन बिंदुओं को मिलाने से जो ऑब्जेक्ट तैयार होता है उसे क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन। यानी इस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन। अब बहुत सारी चीज़ों का हम इसमें नाम लिए हैं, बहुत सारी चीज़ों का नाम लिए, जैसे क्या हम कहे हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट से जाती हुई रेखाएं, तो पहला आपको क्या समझना है, ऑब्जेक्ट भाई, जाती हुई रेखाएं, लाइंस। जब किसी ऑब्जेक्ट से जाती हुई रेखाएं, जब किसी ऑब्जेक्ट के सतह से, है ना, जब किसी ऑब्जेक्ट के बाहरी सतह कहेंगे, जब किसी ऑब्जेक्ट के बाहरी सतह से जाती हुई रेखाएं प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, बोले कि नहीं बोले ना, कई वर्ड बोले हम। जब किसी ऑब्जेक्ट के बाहरी सतह से जाती हुई रेखाएं प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदुओं को मिलाने से जो ऑब्जेक्ट तैयार होता है उसे क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं। अब समझिएगा, प्रोजेक्शन को समझने के लिए कुछ चीज़ों का ज़रूरत है समझना। जैसे आप देखेंगे स्केल को समझने के लिए कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी था, उसी तरह प्रोजेक्शन को समझने के लिए कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है। सबसे पहले क्या समझना हमको ज़रूरी है, सबसे पहले समझना होता है ऑब्जर्वर, एक प्यारा सा मेरे जैसा सुंदर ऑब्जर्वर यानी देखने वाला। मेरे भाई किसी चीज़ को आप देख करके बनाएंगे, किसी चीज़ का प्रोजेक्शन बनाएंगे तो देखेंगे तभी तो क्या करेंगे, देखेंगे तभी बनाएंगे आप। तो पहला नंबर प्रोजेक्शन बनाने के लिए एक देखने वाला होना चाहिए, तभी प्रोजेक्शन बनेगा। जब किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे नहीं तो उसका प्रोजेक्शन बनेगा ही नहीं। तो सबसे पहला क्या चाहिए आपको, ऑब्जर्वर चाहिए। अब ऑब्जर्वर का काम यहीं तक ख़त्म नहीं होता, ऑब्जर्वर का ही तो कमाल होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। यानी प्रोजेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ऑब्जर्वर किसे कहते हैं। तो जहाँ से रेखाएँ निकलती हैं, है ना, जहाँ से जैसे मेरे आँख से निकल रही तो हम क्या हो गए, ऑब्जर्वर। आप हमको देख रहे हैं, देखिए ना, हम प्रोजेक्शन सिंपल समझा रहे हैं। मेरे हाथ की परछाई बन रही है कि नहीं, मेरे हाथ की परछाई बन रही है। अब देखिएगा प्रोजेक्शन को समझने के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, अब सभी आपको हम प्रैक्टिकल समझा दे रहे हैं। मेरे हाथ की परछाई दिख रही है, इस पर कैसे दिख रही है, आप ऑब्जर्वर है, आप देख रहे हैं, है ना। ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। जिस पे परछाई बनती है उसे क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। सारी चीज़ें समझाते हैं। यानी प्रोजेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले किसको समझना है, ऑब्जर्वर को। किसको समझना है भाई, ऑब्जर्वर, ठीक है भाई।
ऑब्जर्वर के बाद आता है दूसरा ऑब्जेक्ट। क्या आता है भाई? ऑब्जेक्ट आता है। यानी प्रोजेक्शन को समझने के लिए दूसरा किसको समझना है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट हो क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपके लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा? पॉइंट होगा, लाइन होगा, प्लेन होगा, सॉलिड होगा, यही तो होगा, यही तो होगा आपके लिए। आपके सिलेबस में ऑब्जेक्ट क्या है भाई? प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। ठीक है, हाँ जी। चलिए तीसरा जो होता है हम कर रहे हैं जिसे कहते हैं प्रोजेक्टर। क्या कहते हैं? प्रोजेक्टर। इसका एक और नाम है लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, है ना। प्रोजेक्टर या फिर इसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट, यानी दृष्टि रेखा। क्या होता है भाई? दृष्टि रेखा, है ना। तो दृष्टि रेखा कहाँ से शुरू होती है? ऑब्जर्वर से। देखिए यही जो लाइन है ना, इसे कहते हैं LOS। LOS नहीं, लेंथ ऑफ स्केल नहीं, ये आपका लाइन ऑफ साइट। इसे कौन नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं भाई? प्रोजेक्टर, है ना। तो प्रोजेक्टर कहाँ से निकलती है? ऑब्जर्वर से। कहाँ खत्म होती है? प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पर। प्रोजेक्टर कहाँ से निकलती है भाई? ऑब्जर्वर से। देखिए यही तो ऑब्जर्वर है ना, यही क्या है? ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर से प्रोजेक्शन निकला, ऑब्जर्वर से प्रोजेक्टर निकला, कहाँ खत्म हुआ? प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पर। चौथा आपको समझना है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या समझना है? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन मतलब कि वह प्लेन जहाँ पर क्या होती है? प्रोजेक्शन बनता है ना। जैसे ए वाला सरफेस शुरू में जो बनाए थे, ए वाला, यही क्या आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। जैसे देखिए मेरे हाथ का यहाँ क्या बन रहा है भाई? परछाई बन रहा है। अब ये हो ही ना, अभी प्लेन जो बोर्ड है, बोर्ड हो ही ना, तो परछाई कहाँ बनेगा? दीवार पे। इस बोर्ड के पीछे दीवार है, अब दीवार कुछ है ही नहीं, बताइए प्रोजेक्शन बन पाएगा? प्रोजेक्शन का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो प्रोजेक्शन को समझने के लिए इतना चीज़ें समझिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं। यदि आपको यहाँ नहीं समझ आएगा तो कहीं नहीं समझ आएगा, बस बने रहिएगा लास्ट तक। अभी देखिएगा, तो प्रोजेक्शन क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट के बाहरी सतह से जाती हुई रेखाएं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के किसी बिंदु पर मिलती हैं, उन बिंदुओं को मिलाने से जो ऑब्जेक्ट तैयार होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन। अब जो प्रोजेक्शन होते हैं ना, वो कई प्रकार के होते हैं भाई। जो प्रोजेक्शन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? मेनली 2 प्रकार के होते हैं प्रोजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला जो होता है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, है ना। क्या होता है भाई? पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। क्या होता है? पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। दूसरा जो होता है पैरेलल प्रोजेक्शन, है ना। प्रोजेक्शन समझ आया आपको? जब किसी ऑब्जेक्ट के बाहरी सतह से जाती हुई रेखाएं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो उन बिंदुओं को मिलाने से जो तैयार होता है ऑब्जेक्ट, उसे क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन को समझने के लिए कुछ चीज़ों को समझना जरूरी था। जैसे ऑब्जेक्ट आपको समझ आ रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? यही क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। लेकिन आप क्या ऑब्जेक्ट? आपके लिए ऑब्जेक्ट आएगा सबसे पहले पॉइंट, उसके बाद लाइन, प्लेन, सॉलिड, उसके बाद ऑर्थोग्राफी आ जाएगा। अब समझिएगा, उसके बाद लाइन ऑफ साइट। देखिए लाइन ऑफ साइट, अब समझिएगा। अब देखिए पहला प्रोजेक्शन क्या होता है? पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। दूसरा क्या होता है? पैरेलल प्रोजेक्शन। अब पैरेलल प्रोजेक्शन किसे कहते हैं? समझिए भाई, इसी ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा छोटा लेंगे। इसी ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं लेकिन थोड़ा सा छोटा, कि बनाने में ना जगह नहीं है। ठीक है भाई, चलिए थोड़ा सा मोटा ले ले रहे हैं, आपको दिखे अच्छे से। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए, अब जो लाइन, अब क्या है कि अब लाइन ऑफ साइट कैसा है? एकदम समानांतर, एक दूसरे के कैसे है भाई? लाइन ऑफ साइट एक दूसरे के कैसे हैं? समानांतर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है भाई? यहाँ क्या है? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ क्या है आपका? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। अब देखिए मिलाइए सबको। ठीक है, सब रेखाओं को क्या करना है? आपको मिलाना है। मिलाइए। है ना। अब अच्छे से आप समझ सकते हैं, अच्छे से मिलाना है आपको। चलिए मिला ही दे रहा है। ठीक है ना। ये देखिए समझ आ रहा है आपको? समझ चीज़ें आ रही होंगी। दोनों प्रोजेक्शन, अब दोनों प्रोजेक्शन में कुछ अंतर है। देखिए ये क्या है? ये भी प्रोजेक्शन ही है,
ए भी क्या है आपका प्रोजेक्शन ही है, ए भी क्या है वही ऑब्जेक्ट है, जो यहाँ ऑब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट यहाँ भी है। अब समझिए दोनों में क्या अंतर दिखेगा आपको, दोनों में कुछ अंतर दिखेगा। क्या अंतर दिखेगा? अब समझिएगा ऑब्जर्वर का कमाल, अब समझिएगा ऑब्जर्वर का कमाल। अब देखिएगा हम आपके सामने दो फिगर बनाए हैं, है ना। तो ये जो फिगर है ना वो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है। कौन सा प्रोजेक्शन है भाई? पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। और ये कौन सा प्रोजेक्शन है? पैरेलल प्रोजेक्शन। अब दोनों में अंतर समझिए और समझिए आपको पढ़ना क्या है। समझिएगा जब ऑब्जर्वर किसी बिंदु पर होता है, भाई ऑब्जर्वर कहीं ना कहीं स्थित है, जब ऑब्जर्वर किसी पॉइंट पर स्थित है तो उस समय बनने वाले प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं? पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। पहला अंतर क्या हुआ? आगे पर्सपेक्टिव समझिएगा हम क्या क्या कर रहे हैं। जो इसमें रहेगा ना किसी पॉइंट पर ऑब्जर्वर रहेगा, है ना। ऑब्जर्वर पॉइंट पर क्या रहेगा भाई? ऑब्जर्वर। जब ऑब्जर्वर किसी बिंदु पर स्थित है तो इस बिंदु से मतलब कि जब ऑब्जर्वर किसी बिंदु पर स्थित है तो वहाँ से बनने वाले प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं? पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। दूसरा समझिएगा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में ना जो प्रोजेक्टर है, क्या है भाई? प्रोजेक्टर है, यानी जो लाइन ऑफ साइट है वो क्या होते हैं? वो पैरेलल नहीं होते हैं। वो पैरेलल क्या होते हैं? नहीं होते। देखिए क्या लाइन ऑफ साइट एक दूसरे के समानांतर है, तो आप देखेंगे कि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में लाइन ऑफ साइट एक दूसरे के समानांतर नहीं है। दूसरा अंतर। तीसरा अंतर क्या होता है कि जो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होता है ना, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का जो प्रोजेक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट से छोटा भी हो सकता है। समझ रहे हैं बात को? यानी जो प्रोजेक्शन है ना वो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में बात करें, जो प्रोजेक्शन है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट से छोटा भी हो सकता है। क्या यहाँ चीज़ें आपको समझ आ रही? ये क्या है? ऑब्जेक्ट से आपको बड़ा कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा होगा इस प्रोजेक्शन में, क्योंकि ऐसे जा रहा है ना एक बिंदु से गुजर रहा है, तो आप समझ सकते हैं, है ना। धीरे धीरे क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो कहेंगे सर, यहाँ कहने की प्रोजेक्शन किसी ऑब्जेक्ट से बड़ा हो सकती है, ठीक है, यहाँ तो बड़ा, लेकिन छोटा कब होगा? तो छोटा वाला केस आएगा, है ना। छोटा वाला केस जब हमको कोऑर्डिनेट पढ़ाएंगे तब वहीं हम आपको समझा देंगे कि जो प्रोजेक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट से छोटा भी हो सकता है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिएगा भाई क्या? पैरेलल प्रोजेक्शन। जब ऑब्जर्वर किसी बिंदु पे होता है तो उसे कहते हैं हम लोग क्या? पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। और जब ऑब्जर्वर, मेरे जैसा प्यारा ऑब्जर्वर अनंत में हो जब ऑब्जर्वर कहाँ हो? अनंत में हो, उस समय जो प्रोजेक्शन बनता है उसे कहते हैं पैरेलल प्रोजेक्शन। जब ऑब्जर्वर कहाँ हो भाई? अनंत में हो, है ना। जब ऑब्जर्वर कहाँ हो? अनंत में हो, उस समय बनने वाला प्रोजेक्शन क्या होता है? पैरेलल प्रोजेक्शन होता है। पहला अंतर समझ आया? इसमें किसी बिंदु पर था, इसमें अनंत पे। इसमें देखेंगे कि जो प्रोजेक्टर है ना वो एक दूसरे के कैसे समानांतर है। देखिए, है ना, देखिए जो रेखाएं जा रही हैं एक दूसरे के कैसे जा रही हैं भाई? समानांतर जा रही हैं, है ना। देखिए समानांतर, क्योंकि अनंत पे है ना, तो अनंत से आई हुई रेखा एक बिंदु से थोड़ी आई है ऐसा निकल जाएगा, तो अनंत से आ रही हैं। तो इसमें जो प्रोजेक्टर होती हैं वो क्या होती हैं? एक दूसरे के समानांतर होती हैं। ठीक है जी, वो भी आपको देखने से समझ आ रहा होगा। और क्या होता है कि जो इसमें प्रोजेक्शन का साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज का क्या होता है? बराबर होता है। समझिएगा, जो प्रोजेक्शन का साइज होता है ना, प्रोजेक्शन का साइज जो होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज के क्या होता है? बराबर होता है। किसमें? पैरेलल प्रोजेक्शन में। तो हम आपसे ये पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं? आप ड्राइंग ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर बनाना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा या छोटा बनाना चाहते हैं? तो आपका क्वेश्चन होगा सर हम ड्राइंग जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही बड़ा बनाना चाहेंगे। तो कैसे बनेगा भाई? कुछ ड्राइंग बड़ी होती है, कुछ ड्राइंग छोटी होती है। तो इसके लिए आप स्केल तो पढ़ चुके हैं, बड़े साइज को घटा देते हैं, छोटे साइज को बढ़ा देते हैं। वो घटाने बढ़ाने वाली बात अलग चीज़ है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट हो उतने बड़ा ड्राइंग बनाना, आप कहेंगे जी उतना ही बड़ा। तो हम कहेंगे आप बताइए इन दोनों में से किस प्रोजेक्शन को आप प्रेफर करेंगे? आप इससे ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर प्रोजेक्शन बना पाएंगे कि इस वाले से ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर प्रोजेक्शन बना पाएंगे? तो आप कहेंगे सर पैरेलल प्रोजेक्शन से हम ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर ही प्रोजेक्शन बना पाएंगे। तब हम कहेंगे इसलिए मेरे लाल आपके जो सिलेबस में है वो क्या है? आपका पैरेलल प्रोजेक्शन। आपके सिलेबस में कौन सा प्रोजेक्शन है भाई? पैरेलल
प्रोजेक्शन, यही प्रोजेक्शन आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़ना इसको है तो हम दूसरे पर तो दूसरे में इंटरेस्ट रखते नहीं हैं, है ना। हाँ, तब इसके भी कई भाग हैं, इसके भी कई भाग हैं, लेकिन हम उतना क्यों पढ़ें कि दिमाग का दही हो जाए। हम उतना ही पढ़ें जिसका फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में यूज़ है, हम उससे थोड़ा सा अधिक पढ़ें, फालतू में दिमाग का दही करना नहीं है। यानी इसका हम मेरे सिलेबस में आपका पैरेलल प्रोजेक्शन है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ऑब्जेक्ट का साइज जो हो, सॉरी प्रोजेक्शन का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर ही हो, इसलिए हम पैरेलल पढ़ेंगे। अब पैरेलल प्रोजेक्शन ना दो प्रकार का होता है भाई, ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफी है ना, स्पेलिंग का हम गारंटी नहीं लेते हैं। उसके बाद होता है आपका ऑब्लिक प्रोजेक्शन, है ना। और थोड़ा भी 3 4 5 लेटर से अधिक इंग्लिश हुआ तो गड़बड़ हुआ, समझिएगा। हम क्या करना है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, और दूसरा क्या होता है भाई, प्रोजेक्शन, है ना। क्या पढ़ना हमको, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, और क्या हो जाएगा आपका ऑब्लिक प्रोजेक्शन, समझिएगा। अब ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन किसे कहते हैं, बहुत आसान है, आप धीरे धीरे समझते हुए चलिएगा। ठीक है, हम आपको शुरू में बताए हैं, क्या बताए हैं, एक बार और रिवीजन करते हैं। एक ही बार में समझाएंगे, एक क्लास में फर्स्ट क्लास समझ आएगा, बस देखिएगा। प्रोजेक्शन क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट के बाहरी सतह से जाती हुई रेखाएं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो उन बिंदुओं को मिलाने से जो ऑब्जेक्ट तैयार होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रोजेक्शन कहते हैं। या मोटे मोटे क्या लिख सकते हैं, जिसको लिखने से नंबर नहीं मिलेगा, कि 3D ऑब्जेक्ट को 2D में इमेजिन करके जब ड्राइंग शीट पे ड्रा करते तो उसे क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन को समझने के लिए कुछ चीज़ों को समझना, कुछ बातों, कुछ पॉइंट को समझना जरूरी होता है। सबसे पहले हम क्या बताए हैं, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के 2 कंडीशन होंगे, या तो वो किसी निश्चित बिंदु पे होगा, जब वो निश्चित बिंदु पे होगा तो उससे जो प्रोजेक्शन बनेगा उसे कहेंगे पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। क्या आपको पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। दूसरा होता है क्या, कि ऑब्जर्वर की स्थिति, यानी ऑब्जर्वर अनंत पे है तो उससे जो प्रोजेक्शन बनेगा उसे कहेंगे पैरेलल प्रोजेक्शन। क्या आपको पढ़ना है, हाँ जी पढ़ना है। पैरेलल प्रोजेक्शन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन। क्या आपको इंग्लिश में ध्यान देना है, मतलब स्पेलिंग अच्छे से पढ़ना है, हाँ अपने बुक में स्पेलिंग देख लीजिए। अब समझिएगा, पहला हम ऑब्जर्वर के बारे में समझें, दूसरा हम क्या समझें, पॉइंट, सॉरी ऑब्जेक्ट। क्योंकि भाई प्रोजेक्शन को समझने के लिए ऑब्जेक्ट को समझना जरूरी है, ऑब्जेक्ट ही को तो आप देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट हम बताएं आपको क्या है, पॉइंट, लाइन, प्लेन, सॉलिड और ऑर्थोग्राफी आएगा ही, जो मशीनें मतलब कई सॉलिड को मिलाकर ऑर्थोग्राफी बनाते हैं। तीसरा हमको समझना है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, समझिएगा क्या समझना है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को होल्ड रखते हैं। चौथा क्या समझना है आपको, क्योंकि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन का यहाँ कमाल है। चौथा क्या समझना है आपको, क्या समझना है, लाइन ऑफ साइट, जिसे क्या कहते हैं, प्रोजेक्टर। अब अंधेरे कमरा में जाइए और मोबाइल का टॉर्च जलाइए, देखिए बहुत सारे लगेंगे कि लाइन जा रही है, रेखाएं लाइट की, है ना। तो वही क्या है, लाइन ऑफ साइट है। हम आपसे पूछते हैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में लाइन ऑफ साइट कैसी होती है, तो आप कहेंगे समानांतर नहीं होती है। हम कहते हैं पैरेलल प्रोजेक्शन में लाइन ऑफ साइट कैसी होती है, तो आप कहेंगे सर पैरेलल प्रोजेक्शन में लाइन ऑफ साइट समानांतर होती है। बताइए अभी तक आपको समझ आया कि नहीं बड़े बच्चे, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा बच्चे दिल के सच्चे। देखिएगा, हम तीसरा क्या बोले थे होल्ड रखने के लिए, क्या बोले हैं, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। क्या बोले हैं भाई, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, हाँ प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। अब समझिएगा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन किसे कहते हैं भाई, सॉरी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन तो आप जानते हैं, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन यानी क्या होती है कि लाइन ऑफ साइड जहाँ खत्म होती है उसे क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, मोटे मोटे समझना है। लेकिन प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है कि भाई वह सरफेस यानी वह प्लेन जहाँ पर प्रोजेक्शन को ड्रा किया जाता है ना, वह प्लेन जहाँ प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं, ड्रा करते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। प्रोजेक्शन का प्लेन यानी वह प्लेन जहाँ प्रोजेक्शन बनता है, सिंपल सा। अब समझिएगा, इसमें पैरेलल प्रोजेक्शन में क्या कहता है कि जो लाइन ऑफ साइट रहेगी ना, जो लाइन ऑफ साइट रहेगा वो क्या रहेगा भाई, पैरेलल रहेगा। ठीक है, लाइन ऑफ साइट क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। लेकिन प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जो रहेगा, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन या प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, है ना, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जो रहेगा, समझिएगा, जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन रहेगा लाइन ऑफ
लाइन ऑफ साइट के कैसा रहेगा भाई, लंबवत परपेंडिकुलर रहेगा। समझिएगा कंडीशन, इसके दो कंडीशन है भाई, इसके कितने कंडीशन मिलेंगे, दो कंडीशन। चीज़ें नहीं समझ आई होंगी, हम समझाते हैं मेरे भाई। ये देखिए, ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, पता नहीं आपको दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा ना, चलिए इससे दिखाते हैं आपको, है ना। देखिए ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, अप्लाइड फिजिक्स ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप देख रहे हैं, लेकिन आपको समझना है अनंत से देख रहे हैं, क्योंकि इसको तो हमको पढ़ना नहीं है ना। आप अनंत से देख रहे हैं, देखिएगा यहाँ से लाइन ऑफ साइट आई, ठीक है भाई, लाइन ऑफ साइट को ला रहे हैं, देखिएगा लाइन ऑफ साइट आई, देखिए पॉइंट मिला, इधर से लाइन ऑफ साइट आई, पॉइंट मिला, इधर से लाइन ऑफ साइट आई, पॉइंट मिला, इधर से लाइन ऑफ साइट आई, पॉइंट मिला। यानी जिस पे ड्रा कर रहे हैं ये बोर्ड ही क्या है आपका, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। अब देखिएगा जो लाइन ऑफ साइट था ना, जो लाइन ऑफ साइट था वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के कैसे जा रहा था, कैसे, जो लाइन ऑफ साइट है, देखिएगा लाइन ऑफ साइट तो पैरेलल है ही, पैरेलल है ही, क्योंकि ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन तो पैरेलल प्रोजेक्शन है, ठीक है, समझिएगा। लेकिन जो लाइन ऑफ साइट है वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, यानी जो बोर्ड है जिसपे प्रोजेक्शन बनेगा, ये जो लाइन ऑफ साइट है वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के कैसे है, लंबवत है। जो लाइन ऑफ साइट है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के कैसे है भाई, लंबवत है। जो लाइन ऑफ साइट है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के लंबवत है। जो लाइन ऑफ साइट है वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के लंबवत है। यानी जब लाइन ऑफ साइट एक दूसरे के समानांतर होती है तथा लाइन ऑफ साइट प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के समानांतर लंबवत होते हैं, तो उस समय जो प्रोजेक्शन बनता है उसे कहते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। फिर रिपीट करते हैं, जब लाइन ऑफ साइट एक दूसरे के समानांतर होती है तथा लाइन ऑफ साइट प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के लंबवत होता है, तो उस समय जो प्रोजेक्शन बनता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब ऑब्लिक प्रोजेक्शन किसे कहते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्शन में बता, ऑब्लिक आपको ना, ऑब्लिक से समझ आ रहा है ना, ऑब्लिक यानी अब क्या रहेगा कि देखिए इसमें लाइन ऑफ साइट तो क्या रहेगा, लाइन ऑफ साइट क्या रहेगा भाई, पैरेलल रहेगा, ठीक है, पैरेलल तो रहेगा, क्योंकि ऑब्लिक प्रोजेक्शन एक तरह का पैरेलल प्रोजेक्शन है। तो लाइन ऑफ साइट तो दोनों में पैरेलल रहेगा भाई, लाइन ऑफ साइट तो पैरेलल रहेगा। लेकिन जो लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट है ना, वो क्या है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के लंबवत नहीं रहता है। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, जो लाइन ऑफ साइट है वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के लंबवत नहीं होती। अब थोड़ा हम बोर्ड को बड़ा किए हैं, मतलब कि पूरा बोर्ड दिखाना, अभी मेरा बोर्ड और बड़ा और दिख जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कोई दिक्कत नहीं हो रहा है नहीं तो ऐसा हो गया आपको छोटा छोटा दिख रहा हो, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कोई दिक्कत होगा तो फिर जूम करके थोड़ा क्लोज बनाए, क्योंकि आज ज़्यादा लिखना था इसलिए थोड़ा बड़ा बनाए, बताइएगा ज़रूर। अब समझिएगा, लाइन ऑफ साइट प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के लंबवत नहीं होता। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब देखिएगा, देखिए इसको मान ले रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं क्या, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ये क्या है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, इसको भूल जाइए, या हम ही को नहीं, हम अपना मूड नहीं पाएंगे ये क्या होगा, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ये जो इरेजर है, रबड़ है ना, यही रखे हुए हैं, इसको कैसे भी रख दीजिए, माना ऐसा ही है, ऐसा ही है, ठीक है, समझिएगा। चलिए इसको हम ना क्या करें, कैसे समझाएं, चलिए ठीक है। हाँ देखिए ये क्या है भाई, ये आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, जो अप्लाइड फिजिक्स है, क्या है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ऐसा है, ठीक है, लेकिन जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समानांतर हैं, देखिएगा अनंत से रेखाएं आ रही हैं, है ना। अब बताइए प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो गया, ठीक है भाई। अभी आपको कौन सा प्रोजेक्शन मिलेगा, अभी आपको देखिए, अभी आपको जो मिलेगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मिलेगा। कौन सा प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। लेकिन इसी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को टेढ़ा कर दिए। अब बताइएगा, जब प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को क्या कर दिए, देखिए प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इसको क्या कर दिए, टेढ़ा कर दिए। अब जो प्रोजेक्शन मिलेगा उसे क्या कहते हैं हम लोग, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, है ना। अब जो प्रोजेक्शन मिलेगा उसे क्या कहेंगे, ऑब्लिक प्रोजेक्शन। अब एक ऐसा भी टेढ़ा, है ना, समझ रहे हैं ना, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, कैसा भी हो जाए, थोड़ा टेढ़ा, ज़्यादा टेढ़ा, ऐसा, है ना। तो जब प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन समझिएगा, है ना, जब लाइन ऑफ साइट तो पैरेलल हो, लेकिन प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो, लाइन ऑफ साइट के किसी एंगल पे कट कर रहा हो, तो उस समय जो प्रोजेक्शन मिलेगा उसे कहते हैं हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्शन। क्या आपको पढ़ना है, नहीं,
आपको हार्ड नहीं पढ़ना है, आपको इजी पढ़ना है। आप लोग ऑर्थोग्राफी का नाम सुने होंगे मेरे बच्चे, है कि नहीं, है ना। उधर ध्यान नहीं देना है आप। अब इधर देखते हैं। अब जो ऑर्थोग्राफिक होता है ना, एक कई तरह का होता है। जैसे एक होता है मल्टी व्यू प्रोजेक्शन, एक होता है एक्सोनोमेट्री प्रोजेक्शन। ठीक है, चलते हैं भाई। ये कई प्रकार के, क्या दो ही प्रकार के होते हैं। मल्टी व्यू प्रोजेक्शन है, एक क्या होता है आपका एक्सोनोमेट्री प्रोजेक्शन। क्या हो जाएगा मल्टी व्यू प्रोजेक्शन, और क्या हो जाएगा एक्सोनोमेट्री प्रोजेक्शन। अब मल्टी व्यू प्रोजेक्शन में कई आते हैं जो आपको मेन पढ़ना है। पहले आ जाएगा आपका टॉप व्यू, बताएंगे सारी चीज़ें। दूसरा आ जाएगा फ्रंट व्यू। तीसरा क्या आ जाएगा आपका साइड व्यू, है ना। आपको इतना ही पढ़ना है, लेकिन और भी व्यू होते हैं भाई। और मल्टी व्यू, जिसका नाम ही मल्टी व्यू। टॉप व्यू के साथ साथ एक क्या आ सकता है, बॉटम व्यू है कि नहीं, अभी बताएंगे। फ्रंट व्यू के साथ साथ एक आ जाएगा बैक व्यू या रेयर कहते हैं, रेयर व्यू। साइड व्यू दो प्रकार के होते हैं भाई। साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड व्यू, दूसरा क्या होता है राइट हैंड साइड व्यू। इतना मल्टी व्यू। इसमें आपको थोड़ा सा समझना है आइसोमेट्रिक, अरे स्पेलिंग देख लीजिएगा। फिर डायमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक होता नहीं समझना है, बस हम एक लिख दिया आइसोमेट्रिक, इसी के बारे में समझाएंगे। ठीक है, अभी तक बताइएगा, जितना चीज़ें बताएं उतना आपको समझ आया कि नहीं आया होगा, समझ आया होगा ना। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इसको पढ़ना है नहीं, आपको कौन सा पढ़ना है भाई, ए वाली चीज़ें। अब समझिएगा मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफी आपको समझ आया। अब ऑर्थोग्राफी में टॉप व्यू क्या होता है। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से देखते हैं तो उसे कहते हैं टॉप व्यू। जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखते हैं तो उसे कहते हैं टॉप व्यू, या इसी को एक और नाम देते हैं, इसी का एक और नाम होता है प्लान। अरे प्लान नहीं, प्लान। ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखते हैं तो उसे कहते हैं टॉप व्यू, टॉप पे हैं, या इसी को कहते हैं प्लान। क्या कहते हैं प्लान। तो आपको टॉप के बाद आपको बॉटम समझ आ गया होगा। जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे देखेंगे तो उसे कहेंगे बॉटम व्यू। जब किसी ऑब्जेक्ट को फ्रंट से सामने देखेंगे तो उसे क्या कहेंगे फ्रंट व्यू, सामने फ्रंट व्यू। या इसी के को नाम होता है एलिवेशन। क्या नाम है मेरे लाल, एलिवेशन। जब किसी ऑब्जेक्ट को सामने देखेंगे तो उसे कहेंगे फ्रंट व्यू, और जब किसी ऑब्जेक्ट को पीछे देखेंगे तो उसे कहेंगे रियर व्यू। कितना आसान है। जब किसी ऑब्जेक्ट को इधर से देखेंगे तो आपके लिए देखिए, मेरे लिए नहीं, आपके लिए एक क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू, एक क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड व्यू। ठीक है ना। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट से देखेंगे तो उसे कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड व्यू, जब किसी ऑब्जेक्ट को राइट से देखेंगे तो राइट हैंड साइड व्यू। हम आपसे पूछ दें कि इतना ही होगा, चलिए आगे वो छोड़ते हैं। ठीक है, ज़्यादा देखिए हम आपको ज़्यादा डीप में नहीं लेके जा रहे हैं, बहुत ब्रॉड टॉपिक होता है। हम बस आपको उतना बताएंगे, आप डिप्लोमा अच्छे से पास जाएंगे, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, है ना, फालतू कुछ नहीं, समझिएगा। ठीक है, अब चलते हैं भाई। हाँ, हम कह रहे थे आपको, बस हो गया आपका, हो गया। अब हम सीधा प्रोजेक्शन पे आएंगे, कल बताएंगे कोऑर्डिनेट वगैरह। ठीक है, अभी कट नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ें बताना है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट वगैरह बताएंगे, तो परेशान नहीं होना है, अभी रुकिए रहिएगा। ठीक है, अब समझिएगा, हम कह रहे थे कि प्रोजेक्शन को समझने के लिए कुछ चीज़ें समझना है। जैसे ऑब्जर्वर, दो कंडीशन होगा, बताए हैं। ऑब्जेक्ट, ये भी बताएं। प्रोजेक्टर या लाइन ऑफ साइट, और क्या बताएं भाई, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। अब प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन कई तरह के होते हैं, कई तरह के मतलब समझिएगा। जब किसी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर से देख करके ड्रॉ करेंगे तो बताइए प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन कहाँ होगा भाई। जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखेंगे तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन नीचे होगा, तो इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन कई प्रकार के, पहला क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन, है ना। देखिए प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन हुआ कि नहीं। अभी आपको हम सारी चीज़ें कल एकदम डिटेल में क्लियर हो जाएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना, अभी समझ आ रहा होगा। ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट को टॉप व्यू ड्रा करेंगे तो बताइए किस प्लेन में ड्रा करेंगे। जब ऊपर से देखेंगे तो और इसे मतलब प्लेन ऐसा लेटा होगा जिसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन। यानी टॉप व्यू कहाँ बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में।
बॉटम व्यू भी कहाँ बनेगा, देखिए बॉटम नीचे देखेंगे तो प्रोजेक्शन कहाँ, देखिए इसी ऑब्जेक्ट को नीचे से देखना है तो प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही तो नीचे से देख के बना पाएंगे, है ना। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन। अब समझिएगा, जब किसी ऑब्जेक्ट को सामने से देखकर बनाएंगे तो उसका प्रोजेक्शन कहाँ ड्रा करेंगे, देखिए सामने देख कर बनाएंगे तो यही तो ड्रा करेंगे। तो देखिए एक खड़ा है ना, एकदम सीधा है, तो इसे कहेंगे हम लोग क्या, वर्टिकल प्लेन। क्या कहेंगे भाई, वर्टिकल। यानी फ्रंट व्यू हमेशा किस प्लेन पे बनता है, वर्टिकल प्लेन पे। समझिएगा, फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, हमेशा वर्टिकल प्लेन पे। टॉप व्यू कहाँ बनता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। और जब किसी ऑब्जेक्ट को साइड से देखकर बनाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, साइड व्यू। और इस प्लेन को क्या कहते हैं, प्रोफाइल प्लेन। क्या कहते हैं आपका, प्रोफाइल प्लेन। तो प्लेन कितने तरह के पढ़े हैं आप, सिर्फ 3 तरह के, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन और प्रोफाइल प्लेन। अब कहेंगे सर इसमें भी कुछ चीज़ें याद रखनी है। हाँ, आपको आपका मतलब मैक्सिमम काम किस प्लेन का पड़ेगा, 2 ही प्लेन का। किस प्लेन का, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम कहते हैं HP। इसी का तो कमाल ही है मेरे भाई, HP VP का ही कमाल है। अभी आगे शुरू होगा यही HP VP। इतना चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब बस HP VP चलेगा। तो आपको 2 प्लेन याद रखना है। कितना मिनट का वीडियो होगा, ठीक है, आपको क्या, आधा घंटा हो गया। आपको बस 2 प्लेन याद रखना है, क्या, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन। इतना क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट, तब आगे मज़ा आएगा और पढ़ने में। देखिएगा आपको ड्राइंग ऐसे समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार और वीडियो देखिएगा और पसंद आ गया हो, सारी चीज़ें क्लियर हो। अब आइसोमेट्रिक क्या है आगे हम देखेंगे, क्यों फालतू कर, अभी इसको पढ़ना ही नहीं, इसका काम बहुत बाद में आएगा, ठीक है। तो अभी क्या है, हम क्या कर रहे हैं, जैसे कुछ चीज़ें अभी बताएंगे तो उतना समझ नहीं आएगा। क्या नहीं बताएं भाई, आइसोमेट्रिक। अभी आप एक चीज़ नहीं बताएं, क्या नहीं बताएं, ऑब्जेक्ट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन आप देखे थे, ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा था प्रोजेक्शन। तो छोटा कब बनेगा, क्या आपको हम बताए हैं, नहीं बताए हैं। क्योंकि अभी बताएंगे तो कहेंगे ऐसा कहाँ होगा मेरे भाई, सारा इमेजिन पे काम करता है। तो ऐसा होगा, जब ऐसा खुद कंडीशन आएगा तो हम बताएंगे, क्योंकि बहुत दिन से पढ़ाना है, हमको पता है क्या क्या कब किसको कहाँ बताना है, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। चैनल का ग्रोथ बहुत कम है, बहुत ही स्लो है, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आजकल लोग क्या है, डिजिटल बोर्ड पे सरकाते हुए चल जा रहे हैं, ठीक है। ओरिजिनल मेहनत यहाँ लगता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर एक बार वीडियो को देखिएगा, अच्छे समझिएगा। ये सारी चीज़ें बुक में उतना क्रिस्टल क्लियर नहीं मिलेगी, है ना। और फिर जब हम आपको कोऑर्डिनेट कल बताएंगे तब अच्छे से ज़्यादा समझ आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट।